हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज का जो लेक्चर रहेगा स्टूडेंट, ये आपके फटाफट ब्लड जो टॉपिक है उससे 80 क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो फटाफट मैं उसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से 80 क्वेश्चन है, और फटाफट आप रिवाइज भी हो जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, और जहाँ पर हमारी गलतियाँ होती है वहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ब्लड हमारा टॉपिक है आज का। 80 प्रश्न हम उससे देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे 80 क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, देखिए आपसे पूछा जाता है रक्त क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक। क्या होता है? एक संयोजी उत्तक, मतलब कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज मिलने से क्या बनता है आपके, बहुत सारे सेल्स जो रहते हैं मिलने से बनता है टिश्यू। ध्यान रखिएगा क्या बनता है? टिश्यू। तो क्या हो जाएगा? एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड बच्चों। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जाता है एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितने मिलियन प्रति क्यूब कोशिका होती है। तो ध्यान रखिएगा कितनी प्रति कोशिका होती है? 5 से आपकी 5.5 रहती है। कितनी रहती है बच्चों? 5 से 5.5 मिलियन कोशिकाएं रहती है आपके शरीर में। अगले प्रश्न देखते हैं आज का। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाता है मानव रुधिर का पीएच मान कितना है। तो ध्यान रखिएगा मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4, 7.4 है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है अक्सर एग्जाम में आता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो हमने देखा फेफड़े मतलब लंग्स, यकृत मतलब लीवर, किडनी मतलब हो गया, किडनी मतलब किडनी हो गया। ठीक है, वक्र। तो किडनी में भी होता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन Hb प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो फेफड़े भी आएगा और यकृत में कुछ प्रतिशत रहता है, तो जिस कारण से आपका क्या आएगा, ये सभी इसका उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा फटाफट स्टूडेंट। स्पीड स्पीड है। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस आपकी रहती 1 बजे जनरल स्टडी की, और रात में 8 बजे आपकी साइंस की स्पेशल की रहती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और रेगुलर क्लास का फ़ायदा उठाने के लिए रेगुलर आइए 1 बजे और 8 बजे। देखिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। क्या कहा जाता है बच्चों? डायलिसिस कहा जाता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा, अगला प्रश्न है मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल अगर पूछा गया है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पूछा गया है, यहाँ पर आपसे ब्लड प्रेशर नहीं पूछा गया है, ना ही शुगर की मात्रा पूछी गई। तो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है 180 से 200 mg के बीच में होना चाहिए। 240 के अगर ऊपर हो जाता है बच्चों तो वह हानिकारक रहता है मानव शरीर के लिए, हार्ट अटैक और ऐसी संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का सातवां बच्चों जी। अगला प्रश्न है मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा मतलब शुगर प्रति स्तर कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा 80 से 100 के बीच में होना चाहिए। कितना? 80 से 100 के बीच में होना चाहिए mg। ठीक है, शुगर का स्तर पूछा गया है और ऊपर कोलेस्ट्रॉल था तो 180 से 200 याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है एक वयस्क में खाली पेट की अगर मैंने बात करी है रुधिर ग्लूकोज 100 mg कितना होना चाहिए। तो खाली पेट हमें पता है 100 से कितना, 80 से 100 है, तो यहाँ 200 है, यहाँ 160 है, 100 है। तो मेनली जो ऑप्शन माना जाएगा आपका क्या माना जाएगा बच्चों? 80 माना जाता है। ठीक है, 80 से 100 के बीच में रहता है और खाली पेट जो रहेगा 80 के करीब रहता है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है मानव में कुल रक्त के आयतन में प्लाज्मा। ठीक है, आप सभी को पता होगा प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा का 55 से 60 होता है, तो यहाँ पर 60 इसका उत्तर आएगा। ठीक है, प्लाज्मा कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखिए बच्चों 60% प्लाज्मा होता है, 55 से 60 मानव के रक्त का भाग। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट 10वां। देखिए 10वें क्वेश्चन में पूछा गया मानव रक्त में प्लाज्मा में प्राय पानी पूछा गया है। तो प्लाज्मा तो रक्त का 60% होता है, उसके अंदर जो है पानी होता है आपका 90%। ठीक है,
कितना होता है 90, तो यहाँ ऑप्शन होगा 90 से 92, याद रखिएगा स्टूडेंट। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या पूछी गई है। ठीक है, आरबीसी की पूछी गई और ऊपर ओवरऑल था, तो आरबीसी की सामान्य संख्या है कितनी, 5 मिलियन है। कितनी है बच्चों, 5 मिलियन है। अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, एक किशोर राव मतलब क्या, किशोर अवस्था मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होना चाहिए। यहाँ पर रक्तदाब का मतलब होता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर होता है बच्चों ध्यान रखिएगा 120 से 80 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 वापिस से पूछा गया, मनुष्य में रक्तचाप हो या फिर रक्तदाब जो होता है आपका ब्लड प्रेशर रहता है, और अभी हमने देखा ब्लड प्रेशर कितना होता है 180 120 से 80 होता है। mmHg होती है इसकी यूनिट। क्या होती है बच्चों, mmHg। hg मतलब होता है मिलीमीटर और hg मतलब होता है पारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 14वां नंबर का, 14 नंबर का। देखिए आपसे पूछा जाएगा, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। ठीक है, कितना होता है, 55% होता है, तो वो 55 से 60 हमने पढ़ा है, तो वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ओके स्टूडेंट, क्या होता है, प्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, नेक्स्ट वाला बच्चों। देखिए लाल रक्त कणिकाओं की औसत जीवन काल कितना होता है, मतलब आपसे पूछा गया है आरबीसी का जीवन काल पूछा गया है। ठीक है, कितना होता है, तो ध्यान रखिए 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है, 100 से 120 दिन होता है बच्चों। टोटल 80 प्रश्न है आपके, 80 प्रश्न, और जो इससे बाहर नहीं जाएगा अगर ब्लड से प्रश्न आता है। ओके स्टूडेंट, ये गारंटी। अगला प्रश्न देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी बनती है, तो आप ध्यान रखिए कहाँ पर बनती है, लाल अस्थि मज्जा जो है, लाल रुधिर कणिकाएं जो है रेड ब्लड सेल लाल अस्थि मज्जा में बनती है। बी क्या होगा इसका सही उत्तर होगा। उसके नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है, मतलब अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो हमें पता है आरबीसी ऑक्सीजन ले जाती है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा प्लीहा या फिर स्प्लीन नाम से इसका आएगा, या फिर तिल्ली नाम से आता है बच्चों, तो ध्यान रखिए वहाँ पर जाके क्या होती है, नष्ट होती है। जी अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा संख्या बढ़ जाती है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर 30% आरबीसी बढ़ जाती है, और सोते समय अगर आप सोए हैं तो 15% जो है, सॉरी, सोते समय 10% कम हो जाती है। ठीक है, 10% के समथिंग कम हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां बच्चों। देखिए प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है आपसे पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जो है आपका थ्रोम्बोसाइट। क्या है बच्चों, थ्रोम्बोसाइट। ओके, इतना क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 21वें क्वेश्चन की ओर। जी 21 आपके सामने, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी स्थिति हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी होती है, या फिर सिड्रोसिस नाम का रोग भी होता है, जिसे लोमेनिया के नाम से जानते हैं हम बच्चों। ठीक है, बाकू जनजाति अफ्रीका में रहती है, वो लोहे के बर्तन में बियर का सेवन करती है, जिस कारण से बियर एसिडिक नेचर की रहती है, जिस कारण से लोहे की मात्रा बढ़ जाती है और उन्हें सिड्रोसिस या फिर ये नाम का रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए हीमोग्लोबिन जो है, हीमो का मतलब होता है बच्चों आयरन होता है, और ग्लोबिन होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन होता है ग्लोबिन। अब इसका आंसर जो आएगा आपका ए उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है, तो हमें पता है लाल रुधिर कणिकाओं का घटक रहता है, आरबीसी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 24वां बच्चों। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो अभी हमने देखा हीमो मतलब होता है लोहा, मतलब आयरन होता है, ग्लोबिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखें हम 25वां। देखिए
25 की ओर जाते हैं। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन होता है, ठीक है। आपको बताना है ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो हमें पता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता मतलब सबसे ज़्यादा बाउंडिंग जो रहती है वो किससे होती है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, जिसे हम दम घोटू गैस बोलते हैं। और अगर ये ज़्यादा हमारे शरीर में इनहेल हो जाए तो हार्ट अटैक जैसी संभावना या फिर सांस रुकने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरे नंबर पे सबसे कम बाउंडिंग होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा जो जुड़ते एटम वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है बच्चों जी। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव रक्त का रंग लाल होता है किस कारण से, तो सभी को पता है मानव का रक्त लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जी हाँ, सभी को पता है ना। ओके, थैंक यू। देखिए अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो आपको बताना है कौन सा तत्व। तत्व मतलब होता है बच्चों एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट होता है। तो वो कौन सा है? आपका लोहा, ठीक है। एलिमेंट में आपके मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल सब आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल आपके 80 करीब क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पे आप जरूर पक्के करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन कौन मनुष्य में श्वसन रंजक का कार्य करता है, तो हमें पता होना चाहिए श्वसन रंजक मतलब रेस्पिरेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। क्या कौन काम करता है? हीमोग्लोबिन। जैसे हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल जाता है फेफड़ों में, लंग्स में, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ध्यान रखिएगा इसे किसको कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं आज का 31वां बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। आपको बताना मानव शरीर की रक्त बैंक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन को ही रक्त बैंक या फिर कब्रिस्तान। मतलब कि जब आरबीसी नष्ट होने वाली रहती है तो स्प्लीन जो अंग है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि सारी लाल रक्त कणिका एक जगह इकट्ठी हो गई, जिस कारण से इसको बैंक हो या फिर कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। रक्त में श्वेत कर्ण का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा रक्त में श्वेत श्वेत मतलब होता है WBC वाइट ब्लड सेल, तो ध्यान रखिए संक्रमण को रोकने के लिए। ओके बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं 33वां। देखिए सबसे बड़ा श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा 33 का जो आंसर आएगा आपका, सॉरी ये वापस से आ गया, 33 का जो आ गया है आपका सबसे बड़ी WBC जो है आपकी है मोनोसाइट। एम से मेजर याद रखिएगा, एम से क्या होता है? मेजर में, तो मतलब सबसे बड़ी। लिम्फोसाइट सबसे छोटी होती है, एल मतलब लिटिल। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए जब कोई बाहरी पदार्थ आपसे अगर पूछे, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन सी होती है, तो ध्यान रखिए प्रतिक्रिया कौन सी होती है, तो ध्यान रखिएगा इसमें होती है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। WBC इस पर अटैक कर देती है अगर कोई भी शरीर के अंदर आता है बाहरी जम्स। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 35th, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने के लिए सेल कौन सा जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा WBC के अंदर जो है प्रतिकारकों के लिए लिम्फोसाइट जो हमने देखा है वो क्या करेगा? इससे अटैक करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एड्स के विषाणु को नष्ट कर देते हैं मतलब एड्स का जो विषाणु है किसको नष्ट कर देगा, तो ध्यान रखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का आएगा लिम्फोसाइट को, जो वो नष्ट कर देता है एड्स का वायरस। देखिए 37वां प्रश्न देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होती है, तो ध्यान रखिएगा लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है बच्चों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए 38वां, 80 क्वेश्चन है टोटल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा थ्रोम्बिन। 38 का क्या आएगा? बी आएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न, ठीक है कुछ कुछ टफ वर्ड रहते तो इंग्लिश में मैंने साइड में लिख दिया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट एनीथिंग। रुधिर स्कंद मतलब रक्त का जमाव निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है, ध्यान रखिए रक्त का जमाव पूछा है तो ध्यान रखिएगा ये किसके कारण होता है? फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के कारण होता है। 39 का बी सही जवाब है। देखिए 40वां पूछा है,
रक्त का थक्का बनने में मदद करने वाला विटामिन पूछा है तो ध्यान रखिए विटामिन कौन सा है, विटामिन के। सारे के सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कवर होंगे स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला प्रश्न 41, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं। आपको बताना शरीर के अंदर रक्त नहीं जमेगा, किसी कारण, हेपेरिन के कारण। ध्यान रखिए किस कारण, हेपेरिन के कारण क्या होता है, रक्त नहीं जमता है। देखिए अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त मतलब क्लॉट नहीं होता है, तो शरीर के अंदर क्या होगा जो इससे रक्त नहीं जमेगा, तो हमें पता है हेपेरिन की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। अगला प्रश्न है 43वां बच्चों, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर एल्यूमिनियम के लवण का प्रयोग करा जाता है, तो कौन सा लवण है, अक्सर हमें लग जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो किसका, पोटास एलम का प्रयोग करते हैं, किसका, पोटास एलम का। ओके, 44वां क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको बताना रक्त के जमाव में किस तत्व की भूमिका होती है, तो ध्यान रखिए किसकी भूमिका होती है, कैल्शियम की। रक्त के जमाव में कैल्शियम की भूमिका होती है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिस्कंद मतलब, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एंटी कोगुलेशन मतलब होता है रक्त का, एंटी मतलब रोकना, एंटी कोगुलेशन, कोगुलेशन मतलब जमने से रोकना। ठीक है, अक्सर हम गड़बड़ी कर देते हैं मगर इस बार नहीं करेंगे। कौन नहीं जमने देता है रक्त को, हेपेरिन नाम का प्रोटीन। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिसमस फैक्टर किसमें निहित है, तो आपसे पूछे क्रिसमस फैक्टर मतलब क्या, रक्त जमाव को कहा जाता है, जहाँ पर रक्त जमा हो जाता है। जी, अगला प्रश्न है बच्चों, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिए रक्त ग्रुप की खोज करी गई थी लैंडस्टीनर के द्वारा। कार्ल लैंडस्टीनर 1901 में ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के और ये सारी चीज़ें। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर हम एग्जाम में गलती करते हैं, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता जो रहता है आपका कौन सा कहलाता है, जो सबको ब्लड दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओ प्लस नहीं है, ओ नेगेटिव, क्योंकि एंटीजन नहीं होता इसके पास स्पेशल। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट स्पीड है बच्चों। ठीक है, फटाफट 80 क्वेश्चन कवर करना है और लाइक भी जरूर करिएगा और शेयर तो बनता है। देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रहता है, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा रहेगा आपका 49 का डी। ए बी प्लस जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, क्योंकि ए बी नेगेटिव के पास एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड दे सकता है और ये सबसे ब्लड ले सकता है बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं आज का 50वां, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता है, तो ध्यान रखें ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, क्या नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती है। जी, अगला प्रश्न देखें 51वां, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ है, तो बच्चे का क्या हो सकता है, अगर ए बी है और एक में एंटीजन है एक में एंटीबॉडी है, तो ध्यान रखिएगा दोनों टूट जाते हैं तो क्या होगा, बच्चे का ए या बी होगा। ठीक है, ए या बी होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 52वां बच्चों, रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को रक्तदान कर सकते हैं जिसमें, ठीक है, ए बी वाला किसको वो रक्तदान कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा 52 का आएगा आपका डी। ए बी वाला ए बी वाले को कर सकता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है किसके साथ एंटीजन है किसके साथ एंटीबॉडी, और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना था। देखिए 53वां प्रश्न बच्चों, ठीक है, रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति निरपद में से कौन से रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, तो बी वाला बी वाले को दे सकता था और ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो आपका आंसर कौन सा आएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे अलग अलग जगह से मैंने फाइंड करे। अगला देखिए 54वां प्रश्न देखते हैं। जी, ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है, मतलब कि एक्सेप्टर कहा जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं होने, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। सॉरी स्टूडेंट, कोई भी क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आज का 55वां। देखिए 55th प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है, तो ओ वाला ओ वाले से ही ले सकता है। ठीक है, जिसका आंसर बहुत रेयर ऑफ रेयर ब्लड ग्रुप भी इसे कहा जाता है। अगला देखिए 56वां क्वेश्चन आपके सामने, यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का ओ है तो बच्चे का क्या हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा ए ओ मिलता है तो क्या हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके,
अगला प्रश्न पूछा है गुर्दा, गुर्दा मतलब होता है किडनी, किडनी को रक्त पूर्ति करने वाली वाहिका कौन सी है? तो किडनी के जो है तो वो आपकी किडनी धमनी ही रहती है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम अक्सर पल्मोनरी देखते हैं, मगर पल्मोनरी जो है आपके लंग्स को जो ऑक्सीजन पहुंचाती है धमनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीजन रहित, ठीक है, ऑक्सीजन रहित मतलब क्या, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मानव शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो ध्यान रखिए वो कौन है? नस है। यहाँ पर नस इसका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर शिरा नहीं दे रखी है। देखिए 59वां प्रश्न की ओर बढ़ते बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा? लोहित कोशिका मतलब ब्लड सेल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन ले जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट बच्चों, स्पीड टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। 60वां प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो लीवर, जिगर मतलब होता है लीवर, को ऑक्सीजन देती है? तो ध्यान रखिएगा किडनी वाली भी वही थी और ये वाली भी वही है, यकृत धमनी आएगा इसका सही उत्तर, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, आज का 61वां, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 61, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक है? ठीक है, क्यों खतरनाक है तो आपको पता होना चाहिए, रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अगर बुलबुले हो जाएंगे, अगर ब्लड के अंदर कहीं ऑक्सीजन आ जाएगा ज़्यादा, ये हवा का बुलबुला आ गया तो क्या हो जाएगा? बाधा आ जाएगी, और बाधा आने के कारण रक्त प्रवाह रुक जाएगा और इससे हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 62वां देखते हैं बच्चों हम, जी, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करी थी? तो ध्यान रखिएगा ये कौन है? विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। देखिए अगला प्रश्न है 63वां, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस, ध्यान रखिए गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है? तो ध्यान रखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर है आपका सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होगा बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आज का, फटाफट देखिए आपके सामने, प्राकृतिक कोलाइडर कौन सा है? तो ध्यान रखिए प्राकृतिक कोलाइडर कौन सा है? ब्लड है। ध्यान रखिएगा ब्लड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रहते हैं वो उसको स्किन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, जिस कारण से प्राकृतिक नेचुरल कोलाइडर इसे कहा गया है। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस परिणाम हो सकता है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा परिणाम हो सकता है अगर गलत ब्लड हम चढ़ा दें। तो ध्यान रखिएगा सभी धमनियां संकुचित हो जाएगी। संकुचित मतलब क्या? सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा हो जाएगा अगर गलत ब्लड हम चढ़ा देंगे। जी हाँ, पहले इसे होता था जब ब्लड ग्रुप हमें नहीं पता था और हम चढ़ा देते थे और ब्लड की पूर्ति तो कर देते थे, मगर दिक्कत क्या हो जाती थी बच्चों? दिक्कत ये हो जाती थी जिस कारण से ये जो धमनियाँ सिकुड़ जाती थी और इंसान की 2 से 3 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, ब्लड टॉपिक मैंने पढ़ा है, नीचे कमेंट बॉक्स में इसकी लिस्ट है तो पूरा जरूर पढ़िएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है? तो ध्यान रखिए नया क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो इसे कहा जाता है इस्कीमिया। ध्यान रखिए इस्कीमिया या फिर एस्केप से याद रख लीजिए, एस्केप मतलब क्या? हुआ नहीं, हो नहीं पा रहा है, ठीक है, कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, ठीक है, रुधिर वाहिका जो है ब्लड वेसल जो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका रक्तदाब क्या हो जाता है? तो रक्तदाब बढ़ जाता है। ठीक है, 67 का ए आ जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई होने की सिचुएशन ये रहती है कि वेसल्स जो रहती है वो सिकुड़ने लगती है। ठीक है, वेसल्स क्या हो जाती है? सिकुड़ने लगती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, वर्टिबल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रुधिर मिल जाता है। ठीक है, आपको बताना है किसमें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिल जाते हैं। तो कौन सा ऐसे जानवर है? तो उभयचर वो है एम्फीबियन, हम जिसके नाम से जानते हैं, जो जल और थल में दोनों में रहता है, उनमें दोनों प्रकार के ब्लड जो मिल जाते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं 69वां, निम्नलिखित में से किसकी संबंध रक्तचाप कोरिलेशन ब्लड प्रेशर से है? ठीक है, आपको बताना किसका है। तो ध्यान रखिएगा 69 का आएगा एड्रीनल। क्या उत्तर होगा बच्चों? एड्रीनल है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न था।
17वां प्रश्न है 17 रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो आपको बताना रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है। तो ध्यान रखिए 70 का ए, एड्रिनल ग्रंथि जो है रक्तदाब का नियंत्रण करती है, मतलब कंट्रोल करती है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखिए कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न 71वां जी, कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहा जाता है। ठीक है, कणिका हटा दूंगा तो उसके बच्चे हुए जो रिमेनिंग पार्ट रहता है, जो 55 से 60 रहता है, वो प्लाज्मा कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको बताना अरक्ता किसकी कमी के कारण होती है। ठीक है, अरक्ता जो है, जो अक्सर शरीर के अंदर कमी हो जाती है, वो किसके कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा फॉलिक एसिड के कारण होती है। जी, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? आपको बताना है कौन सा क्रोमोप्रोटीन है 73 का। तो ध्यान रखिए हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रंग रहता है, तो जिस कारण से इसको वर्णक प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न 74वां, रुधिर लसिका जो रहती है इनमें से किसमें देखी जा सकती है? तो ध्यान रखिएगा 74 का आपका आएगा आर्थ्रोपोडा के अंदर देखी जाती है। ठीक है, किसके अंदर? आर्थ्रोपोडा इसका सही आंसर होगा बच्चों। जी हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75वां, केचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त प्रवाह किस ओर से होता है? ठीक है, केचुए में आपको बताना है, तो ध्यान रखिए किस ओर से होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। 75 का आएगा आपका फॉरवर्ड। ठीक है, क्या आएगा? फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर होता है रुधिर केचुए के अंदर। अगला प्रश्न है स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है स्टारफिश का, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा हिमल तंत्र कहा जाता है। तंत्र मतलब सिस्टम कहा जाता है। ओके, हिमल। ठीक है, आपको अगला क्वेश्चन बताना 77वां, हीमोफीलिया होता है। ठीक है, हीमोफीलिया किसके अंदर होता है? तो ध्यान रखिए हीमोफीलिया जो होता है आपका कार्बनिक जैव विकास है। ठीक है, सॉरी टू से अनुवांशिकी है। ठीक है, हीमोफीलिया नाम की जो बीमारी होती है वो अनुवांशिकी होती है, जेनेटिक होती है। ओके, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। सी इज द राइट आंसर। जी, अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त मतलब कोल्ड ब्लड वाला जानवर है? तो आपको बताना है कौन है इनमें से। तो ध्यान रखिए 78 का आपका आएगा सांप। सांप जो है वो कोल्ड ब्लड वाला जानवर है। जी हाँ स्टूडेंट, अगला प्रश्न देखता हूँ मैं 79वां, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त, ध्यान रखिए गर्म रक्त वाला जानवर है? तो आपको बताना है कौन सा है गर्म रक्त वाला। तो ध्यान रखिएगा आपके ये जो 79 जो है छिपकली जो है वो गर्म रक्त वाला जानवर के अंतर्गत आती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ये थे आपके मोस्ट टाइम पे प्रश्न। ऐसे ही सारी चीज़ों के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।